दोस्तों, जैसे ही पेंशन असमानता का मामला आया है और वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि रक्षा पेंशन भोगियों का अलग से, क्योंकि उन्हें वन रैंक वन पेंशन का भी प्रावधान है, हर 5 साल उनकी पेंशन रिवीजन होती है। और दोस्तों, इसके मामले में दूसरे पेंशन भोगी हैं, दूसरे केंद्रीय कर्मचारी हैं और इस मांग को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये उनको वन रैंक वन पेंशन के तहत समानता का अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं? हमें क्यों नहीं? क्यों आपने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं समझा कि वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान आज हमारे लिए गले की हड्डी बन गया है। और वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान उन लोगों के लिए था जो 35 से 40 साल की एज में रिटायर्ड होते हैं, उन्हीं के लिए था। और रिटायर्ड होने के बाद उनके बाद बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, उनके लिए नौकरी नहीं होती है। और जैसे जैसे उनके साथ वाले सेम रैंक सेम पेंशन, सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस में आते हैं, उनकी पेंशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यह जरूरी था कि वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान 1 जुलाई 2024 से शुरू किया गया। और जिस सरकार ने शुरू किया गया, लेकिन आज बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी इस बात को ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं, ये 24 घंटे की नौकरी है। ये वो नौकरी है जहां पर नौकरी करने से जान भी जा सकती है। ये वो नौकरी है जहां पर कितनी महिलाएं, माता बहनाएं अपना विधवा होती हैं। ये वो नौकरी है और जहां पर 15 साल में आपको रिटायरमेंट भेज दिया जाता है। ये वो नौकरी है जहां पर एज को एवरेज रखने के लिए अग्निवीर जैसी योजना बनाई गई, जहां पर पेंशन का प्रावधान भी नहीं है। तो आप हमारी बराबरी मत करिए। और ये बात आई है कि अब जैसा कि आपको सुनकर के थोड़ी हैरानी होगी, थोड़ी परेशानी होगी कि हाल ही में वित्त मंत्री लोकसभा में वित्त विधेयक की मंजूरी के समय अनुच्छेद 309 के तहत सरकार की शक्ति का उपयोग करते हुए सीसी नियम पेंशनों में एक नया अध्याय शामिल कर दिया। इसमें मौजूदा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के मन में डर पैदा हो गया। लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और यह उनके साथ क्रूरता है। वित्त विधेयक पारित के कारण सरकार को अब पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का मौका मिल गया है। यानी आप समझ सकते हो कि हम और आप लोग बच गए, बाकियों की पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी ये आप समझ सकते हो। ये फ्यूचर, भविष्य के लिए घंटी है। केंद्र सरकार को अब मौजूदा पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन के बारे में निर्णय लेने की शक्ति मिल गई है और जिससे संशोधन की तिथि शामिल है, चाहे वेतन आयोग की सिफारिश कुछ भी हो। यानी अब सरकार वेतन आयोग कुछ भी सिफारिश करे, यदि ये अध्याय शामिल हो जाता है तो कब और किसकी कितनी बढ़ाई जाएगी, यानी पुराने पेंशनर्स की नए पेंशनर्स के बराबर होगी नहीं होगी, ये सारी शक्ति सरकार ने अपने पास ले ली है। यानी आप समझ सकते हो, ये सरकार 1 करोड़ में से लगभग 60 से 65 लाख पेंशन भोगियों का वित्तीय भार सहन करने की स्थिति में नहीं है। विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। कई संगठन, ट्रेड यूनियन ने पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव करने वाली सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। आज जारी एक बयान में एटक महासचिव अमरजीत कौर ने कहा है कि पेंशन के साथ असमानता और छेड़छाड़ आपको वापस लेनी पड़ेगी। सशस्त्र बल के कर्मियों द्वारा वन रैंक वन पेंशन, बिना किसी भेदभाव के नागरिक पेंशन के लिए पेंशन समानता की मांग पेंशन भोगियों के लिए उचित है। आज उन्होंने कहा है कि लगातार सशस्त्र कर्मी हैं, उन्हें वन रैंक वन पेंशन के फायदे के तहत उनकी पेंशन बराबर कर दी जाती है, तो हमारी पेंशन क्यों नहीं? यानी आप देख सकते हो कि उन्होंने अब फौजियों का सहारा लिया है, वन रैंक वन पेंशन का सहारा लिया है कि फौजियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है पूरा, और हर 5 साल बाद उनकी पेंशन रिवीजन हो रही है और DA/DR सबको मिलता है। तो दोस्तों, आपको देखना होगा कि सरकार का रुख क्या है, ये आप समझ सकते हो। यदि आज भी सरकार हमें वन रैंक वन पेंशन दे रही है, इसके ऊपर भी आगे कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जैसा कि वन रैंक वन पेंशन का फायदे को लेकर तमाम लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं। ये लोग उठा रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग भी 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं, इनके अधिकारी भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, तो उनको वन रैंक वन पेंशन क्यों है? ये तो उनको वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान है 60 साल के बाद, तो हमें भी होना चाहिए। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय? धन्यवाद।